इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। बोले सत्य क्या है? बोले सत्य भी परमात्मा है। चित्त क्या है? बोले चित्त भी परमात्मा है। फिर आनंद, बोले आनंद भी परमात्मा। पर अंतर क्या है? बोले जब तक हम सत्य से परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो चित्त से भी उसका दर्शन होगा ही नहीं, और जब चित्त से दर्शन होगा ही नहीं तो आनंद की अनुभूति होगी कहां से? इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुखासी, इसका प्रमाण क्या है? बोले कैसे है सत्य परमात्मा, और चित्त से और आनंद से जब अनुभूति कैसे हुई और किसको हुई? बोले इसका साक्षात जागृत प्रमाण क्या है? बोले तो जिस समय पर कौरव महासागर में जब द्रौपदी को खींच करके रजस्वला अवस्था में दुशासन लेकर के आया और दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठा, लेकिन द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे पांच पति इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, इनके समक्ष में मुझे निर्वस्त्र ये कैसे कर सकता है? एक प्रश्न और उठता है, क्या जिस समय पर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, क्या उस समय पर परमात्मा वाले? बोले परमात्मा तो थे पर फिर प्रकट क्यों नहीं हुए? बोले प्रकट होते कहां से? द्रौपदी ने तो उनको याद किया ही नहीं। जब तक परमात्मा को याद नहीं करोगे तो वो दया दिखाएगा कहां से? इसलिए परमात्मा प्रकट नहीं हुए। जब द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने पंचोपतियों की तरफ में जब उंगली उठाई, द्रौपदी कहने लगी वो धर्म की लाज रखो, वो गदाधार वो शान कहाँ? दौड़ो दौड़ो चाचा दादा अर्जुन वो तीर कमान कहाँ? अरे अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, भीम तुम तो गदाधारी हो, भीष्म पितामह तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, तुम्हारे सामने तो ये दुशासन तुच्छ है, कुछ नहीं कर सकता है हमारे। लेकिन जैसे गुहार लगाई द्रौपदी ने तो क्या हुआ? भीष्म पितामह तो वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपनी ग्रीवा को नीचे कर दिया। फिर भी द्रौपदी ने कहा कि फिर भी ये मुझे निर्वस्त्र नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इतने बड़े पांच पति बैठे हुए हैं जो महायोद्धा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी मैं प्रकट क्यों? भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए, क्यों? बोले अबे हारे हुए पतियों पर भरोसा है द्रौपदी को, पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है जो मुझे पुकारती, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हुए। तो जब उनकी तरफ में द्रौपदी ने इंगित किया कि अरे धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो तो हारे हुए थे, जुआ में हार गए थे, इसलिए दास बने हुए थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी ग्रीवा को नीचे कर दिया। जैसे ग्रीवा को नीचे किया, द्रौपदी ने कहा अच्छा ये भी हमारी सहायता नहीं कर रहे, तो मैं तो छत्राणी हूँ, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। जो कहा द्रौपदी ने और जोर से साड़ी पकड़ ली। भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान कहने लगे अभी भी मैं नहीं चाहता। क्यों? बोले अबे तो अपना बल है, अपबल तपबल बाहुबल और धन बल, इन सब में एक प्रमुख बल जो भूल्यो हरि को नाम। इसीलिए परमात्मा का जो सबसे बड़ा बल कौन सा है? जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा को याद करना है। वही तो द्रौपदी भूल गई। भगवान इसलिए प्रकट नहीं हुए। जो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को खींचा, लेकिन दुशासन में तो 1000 हाथियों का बल था। नारी अबला होती है, इसलिए उसका बल वहां पर काम नहीं किया। जब जैसे ही द्रौपदी हताश होने लगी तो द्रौपदी को याद आई किसकी? बोले भगवान श्री कृष्ण की। तो द्रौपदी कहने लगी श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवों पर भूता नाम किम न दृश्यति केशवा। हे केशव, हे द्वारिकाधीश, हे अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा करुणालय, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? तुम कहाँ हो कि आज कौरव रूपी महासागर में द्रौपदी डूब रही है, आज उसकी लाज जा रही है, उसका चीर हरण हो रहा है, उसका वस्त्र उतारा जा रहा है, उसकी लाज लुट रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही द्रौपदी ने जो पुकारा
अब देखिए, जब चारों तरफ से द्रौपदी हताश हो गई तो परमात्मा की शरण में गई, और जैसे ही ठाकुर की शरण में गई, जो ठाकुर को याद किया द्रौपदी ने, तो भगवान ने तत्काल, याद का उल्टा होता है दया, परमात्मा ने तत्काल दया कर दी। द्वारिकाधीश वही प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, जो द्रौपदी की दृष्टि गई, जो भक्त और भगवान के नेत्र मिले, द्रौपदी को आनंद की अनुभूति हुई। अब देखिए, सत्य से द्रौपदी ने पुकारा तो चित्त से, आंखों से दर्शन हुआ। अब जैसे ही द्रौपदी को दर्शन हुआ तो आनंद की अनुभूति हुई, और ऐसी आनंद की अनुभूति हुई कि हाथ जोड़ करके द्रौपदी वहीं पर घूमती जा रही है, दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा है, और भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार धारण करके वहीं पर प्रकट हो गए। क्यों? द्रौपदी ने आर्त भाव से अपने को समर्पण कर दिया था द्वारिकाधीश को। कहने लगी थी, दीन दयाल कहा, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा ये कि जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की प्लेट कसी है, तेरो सहारो है एक मलूक, नहीं अब कोई दूजो जसी है, अब ए ही मुरार पुकारे कहूं, अब मेरी हंसी न तेरी हंसी है। जो द्रौपदी ने समर्पण किया, भगवान प्रकट हो गए वस्त्रावतार धारण करके। जो द्रौपदी की लाज बचाई, भगवान द्वारिकाधीश ने पृथ्वी से लेकर के आकाश तक वस्त्र का ढेर लग गया। लोग आश्चर्यचकित तो रह गए। लोग सोचते हैं कि सारी मध्य नारी है कि नारी ही की सारी है। अब देखिए, ये हुआ क्यों? क्योंकि जिस समय पर राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय पर जब दुशासन, वो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था, तो अर्जुन ने कहा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसको कोई नहीं मार सकता। क्यों? बोले, इसको मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, इसके 100 अपराध माफ हैं। तो जब 100 गाली हो गई, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का चक्र जो था वो उंगली में प्रकट हो गया, और उंगली में चलने लगा। तो चक्र के चलने के कारण से उसी समय पर भगवान द्वारिकाधीश की उंगली कट गई, रक्त का स्राव होने लगा। जैसे ही खून बहता हुआ देखा, तो जैसे रुक्मिणी ने देखा, सत्यभामा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई। शोक सत्यभामा कियो, रुक्मिणी रोई धाए, बोली दासी को बुलाओ, पट खोजो चितलाए के, कि किसी सत्यभामा शोक करने लगी, भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लग गई चोट। रुक्मिणी रोने लगी, द्वारिकाधीश के चोट लग गई है, अरे कोई है, दासी को बुलाओ, कोई नौकर को बुलाओ, कोई कपड़ा लेकर के आए, भगवान कृष्ण के पट्टी बांधी जाएगी, पट्टी बांधो इसमें उंगली में। इतने में देवी द्रौपदी ने दुखी देखे यदुवीर, और उंगली में बांधन को फाड़े अपनी चीर को। तत्काल सुहाग की साड़ी नई पहने हुई थी द्रौपदी। उसी समय जो देखा, भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त का स्राव हो रहा है, द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी के को फाड़ करके उसमें से चीर और द्वारिकाधीश की उंगली में बांधा। जैसे ही द्वारिकाधीश की उंगली में बांधा, भगवान को बड़ा आराम मिला। भगवान ने उसी समय द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और वरदान दिया। कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रहेगा याद ये दिन भी, न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना देवी तुम्हारे काम आऊंगा। बंधे हैं रेशमी धागे कि केवल 4 धागों में हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से छुड़ाऊंगा। आज वही द्वारिकाधीश ने अपना वरदान पूरा किया और द्रौपदी को संकट से हटाया। कहने का भाव क्या है? जब जीव परमात्मा को सत्य से पुकारता है तो आंखों से, चित्त से दर्शन होता है, और जब चित्त से दर्शन होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। ये है सच्चिदानंद। आप आगे बढ़ते हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय, जिनका सच्चित आनंद जो स्वरूप है, और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो करते क्या है? बोले जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं वे, और उसके बाद उसका पालन करते हैं और फिर उसी का संहार कर देते हैं। इसके बाद में बोले और फिर क्या करते? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो शमन करते हैं। 3 ताप कौन से? बोले आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक।
जो तीनों तापों का जो समन करते हैं, तापत्रय विनाशाय, जीव के तापों का जो नाश कर देते हैं। वो कौन से जीव का? जो परमात्मा की शरण को ग्रहण कर लेता है, उस जीव की रक्षा करते हैं तीनों तापों से। तापत्रय विनाशाय, फिर बोले श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो बोले प्रणाम क्यों करते हो? कृष्ण को प्रणाम करने से क्या होता है? बोले एक साधारण मनुष्य को जब, अब जो लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादनशील से नृत्यो वृद्ध्योपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें सदैव बढ़ती हैं। और ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा करुणालय, इनको प्रणाम करने से क्या होता है? बोले एकोपि कृष्णा कृत प्रणामो दशाश्वमेधेव भतेन तुल्यम, दशाश्वमेधेव पुनरेव्यापी, और कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जब एक बार जीव प्रणाम कर लेता है तो उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति का एक बार जन्म हो सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो के चरणों में जो प्रणाम करता है उसका फिर पुनरपजन्म पुनरपमरणम पुनरपजन्नी चित्रे शयनम का जो आवागमन का वो जो कुचक्र है वो सदैव के लिए बंद हो जाता है। भगवान उसको अपना सहचर बना लेते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।